औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एएसएफ के पास पेपर के सलूशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 को सॉल्व किया था और ये टेस्ट जो है ये एएसआई का टेस्ट जो 2022 के अंदर कंडक्ट हुआ था उसका पार्ट 1, जिसके अंदर इंग्लिश के सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। आज कुछ जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसलिए आपसे गुजारिश है आप इस लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें और इन एमसीक्यूज़ से फ़ायदा उठाएं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले टेस्ट के अंदर भी ये एमसीक्यूज़ दोबारा रिपीट हो सकते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर 12 तक हमने कल इनको सॉल्व किया था पहले लेक्चर के अंदर। एमसीक्यूज़ नंबर 13 से पहले डियर व्यूअर्स, कुछ दोस्त कह रहे थे कि सर वीडियो के पार्ट्स नहीं मिल रहे, तो उनके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है। मैथ वाले पोर्शन के अंदर जितने लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे, मैथ की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। और दूसरा, कार्पर पोस्ट के जो टेस्ट हुए थे उसके 4 पार्ट्स अपलोड किए थे, वो आपको दूसरी प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उसके अंदर मिल जाएगी। तो आप लाजमी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ये वहाँ से देख लें। और एएसआई की प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, तो ये एएसआई के जितने भी लेक्चर्स होंगे ये मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा। एमसीक्यूज़ नंबर 13 है, डैश वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन था? नूरुल अमीन था, लियाकत अली ख़ान था, इस्कंदर मिर्ज़ा था या नन ऑफ दीस था? तो इसका सही ऑप्शन ए है। नूरुल अमीन जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। ये दिसंबर 1971 को वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुए थे और 1973 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 14 है, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वास। पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस कौन था? जस्टिस अमीर अली था, जस्टिस अब्दुल राशिद था, जस्टिस मोहम्मद मुनीर या नन ऑफ दीज? तो इसका सही ऑप्शन बी है, जस्टिस अब्दुल राशिद जो है ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस थे। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 15 है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज पुट फॉरवर्ड बाय डैश। ये थ्योरी किसने पेश की थी? कापरनेकस, ग्रेगोर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, नन ऑफ दिस? तो इसका सही ऑप्शन सी है, चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी पेश की थी। और चार्ल्स डार्विन जो है ये ब्रिटिश बंदा था, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 16 है, ICAO स्टैंड्स फॉर। ICAO इसका क्या मतलब होता है? आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, सी स्टैंड फॉर सिविल, ए स्टैंड फॉर एविएशन और ओ स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 17 है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इज। चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, जी जिनपिंग। ऑप्शन ए इसका सही है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 18 है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब बनाया गया था? 24 अक्टूबर 1947, 1 जनवरी 1947, 1 जुलाई 1945, नन ऑफ दिस? तो इसका सही ऑप्शन ए है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूनाइटेड नेशन जो है ये बनाई गई थी। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 19 है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ डैश नॉन परमानेंट मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन काउंसिल जो है इसके अंदर कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि यूएन जो है इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स हैं। इसमें से 5 मेंबर्स जो हैं, 5 मेंबर्स जो हैं वो परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स जो हैं नॉन परमानेंट हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 19 है, एमसीक्यूज़ नंबर 19 हो गया। एमसीक्यूज़ नंबर 20 है, ऑल आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट। वो कहते हैं कि इसके अंदर जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, और कौन सा ऐसा मुल्क है जो परमानेंट नहीं है? चाइना परमानेंट है, रशिया भी परमानेंट है, जर्मनी इसके अंदर परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट कंट्रीज के अंदर नहीं है, ठीक है।
उसके बाद MCQ नंबर 21 है, सार्क वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। सार्क को कब बनाया गया था? 8 दिसंबर 1985, 25 दिसंबर 1985, 5 मई 1985, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन ए है, 8 दिसंबर 1985 को सार्क को बनाया गया था। और सार्क जो है, ये सार्क को कहाँ पे बनाया गया था? बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर, ठीक है, ढाका के अंदर बनाया गया था, बांग्लादेश। उसके बाद MCQs नंबर 22 है, डैश इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका सही ऑप्शन ए है, मसात्सुगो असाकवा। तो इसका सही ऑप्शन ए है। उसके बाद MCQs नंबर 23 है, शिमला डिपुटेशन वाज लेड बाय सर सैयद, सर आगा खान, 3 कैद आज़म, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन बी है, सर आगा खान जो है वो शिमला डिपुटेशन की लीड कर रहे थे। लखनऊ पैक्ट वाज साइन इन द रूल ऑफ, ये किसकी बादशाहत के अंदर लखनऊ पैक्ट जो है इसके ऊपर साइन किया गया था? लॉर्ड चेल्मफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मॉर्ले, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन सी है, लॉर्ड मॉर्ले जो है उसके रूल के अंदर ये लखनऊ पैक्ट हुआ था। इसके बाद हमारे पास MCQs नंबर 26 है, डैश इज़ मेजर्ड इन KG। KG के अंदर किसको मेजर किया जाता है? मास, वेट, क्वांटिटी, नन ऑफ दिस। तो हमारे पास वेट, मास जो है, मास को KG के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है, मास। 27 के अंदर है, देयर आर डैश प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? 7, 8, 9, नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो थे प्लैनेट्स 8 थे, अब उनमें से एक प्लैनेट को निकाल दिया गया है कि उसके अंदर जो खसूसियात हैं वो प्लैनेट वाली नहीं है। तो अब 7 प्लैनेट्स हैं, सॉरी 7 नहीं, 8, पहले 9 थे। उसके बाद MCQs नंबर 28 है, द प्लैनेट नियरेस्ट टू सन इज़। सूरज के नज़दीक तरीन सियारा कौन सा है? प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून है, मरकरी है, मार्स, नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन बी है, मरकरी जो है ये सूरज के सबसे नज़दीक तरीन है और सबसे गर्म तरीन सियारा है। MCQs नंबर 29, करेंसी नेम ऑफ तुर्की इज़। तुर्की की करेंसी का नाम क्या है? तुर्किश रियाल, तुर्किश दिनार, तुर्किश लीरा, नन ऑफ दिस। ऑप्शन सी इसका सही है, तुर्किश लीरा जो है ये तुर्की की करेंसी है। MCQs नंबर 30 है, डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का कैपिटल कौन सा है? कायरो, बगदाद, बक्कू, बीजिंग। तो इसका सही ऑप्शन ए है, इजिप्ट जो है, सॉरी, इजिप्ट का जो कैपिटल है वो कैरो है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो 20 MCQs रहते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करके अपलोड करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, इस लेक्चर को लाजमी लाइक करें। अगर जो चीज़ समझ नहीं आई या जिस चीज़ के अंदर आपको डाउट है कि ये गलत है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस कर दिया करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।